ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक विशेष व्यक्तित्व से करा रहे हैं और हमारा मुद्दा है खेल। श्रीमान जो बैठे हैं, हम ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आपका स्वागत करते हैं। स्पोर्ट्स टीचर हैं। सब में पहले इन्हें बी इंजीनियरिंग किया, फिर स्पोर्ट्स के लिए 2 साल का कोर्स किया और पवित्र नगरी मुल्ताई में 3 साल से सेवाएं दे रहे हैं। हाई स्कूल मैदान में पे आप देख सकते हैं, एक निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर का जॉब भी कर रहे हैं और बिगर गुरु के ज्ञान कहाँ से पाएं। आज हम स्कूल शिक्षा की अगर बात करें तो अधिकांश माता पिता या आम नागरिक भी यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान ही सर्वोपरि, पर आपको आज हम यह भ्रांति तोड़ना चाहते हैं। किताब का ज्ञान बहुत जरूरी है, पर वह भी मजबूत शरीर में ही मिलता है। आज की अगर भागदौड़ की जिंदगी देखें तो युवा किताबी ज्ञानों से तो ओतप्रोत है, बहुत भरपूर ज्ञान है, पर अगर फिजिकली बात करें शारीरिक क्षमता की तो वहाँ वीक है। और यह भी सबको पता है कि दुनिया में सब में ज़्यादा अगर कहीं युवा हैं तो वह भारत देश में हैं। और इसी कारण आज हम ने जो ग्रामीण मीडिया ने स्पोर्ट्स पे और जो खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाकर भी आ रहे हैं, हम उनका भी साक्षात्कार से बच्चों को और माता पिता को संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा के संग आप खेल गतिविधियों पर भी अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए और उनको इससे जोड़िए। दूसरा हमारा अंत में संदेश है कि किसी भी देश में मजबूत आम नागरिक ही देश को चला सकता है, तो बच्चों के संग उनके पालक भी और आम नागरिक भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और सर की बातों को कुछ टिप्स देंगे सर। अब हम सीधे सीधे सर से आपकी बात कराते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं मूलतः बिहार का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ मेहता है और मैंने पटेल कॉलेज से BE किया। स्पोर्ट्स में सर आपने क्या एजुकेशन लिया? स्पोर्ट्स में मैंने VNS कॉलेज से BPED किया हूँ। तो भी ग्रामीण बच्चे हैं जो मतलब फाइनेंशियल रूप से जो सक्षम नहीं है, तो उसमें उनको मैं अपने तरफ से ट्रेनिंग करूँ निःशुल्क। मैं कोई चार्ज नहीं करना चाहता हूँ और साथ में उनको निःशुल्क ट्रेनिंग करके उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स में होता क्या है। बच्चों में खेल के लिए रुचि कैसे बढ़ाएं कि वो वर्तमान जीवन से थोड़ा खेल की तरफ मुड़े? जैसे खाना जरूरी है, उसी तरीके से खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टू टाइम उनको ऑब्जर्व करो, फॉलोअप लोगे, आपको ज़रूरी नहीं कि आप 5 से 6 घंटा 7 घंटा ही खेलें। आप उसको कंटिन्यू 2 घंटे खिलाएंगे तो वो बच्चा बहुत ही शारीरिक रूप से मजबूत रहेगा और मेंटली रूप से भी मजबूत रहेगा। आप उनको डेली टाइम टू टाइम फॉलोअप लो, जैसे पढ़ाई के लिए फॉलोअप लेते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बच्चा ना फेल होगा और ना कोई ऐसा होगा कि कोई बदमाशी करेगा। अगर जो पेरेंट्स फॉलोअप नहीं लेते हैं वही बच्चा खराब होते हैं। व्यक्तिगत किस किस स्पोर्ट्स में आपको भी किस किस स्तर का खेल खेला है आपने? मैंने क्रिकेट में अभी मैं मध्य प्रदेश का उप कैप्टन रहा था। कन्याकुमारी में मैंने नेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश टीम को रिप्रेजेंट किया था। इसके साथ में मैंने करंट में मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग में एज ए गोलकीपर सिलेक्शन हुआ था शिवाजी फुटबॉल क्लब की टीम से। और मैं हैंडबॉल में भी स्टेट लेवल खेल चुका हूँ। शॉर्ट बॉल में मैंने ऑल इंडिया खेला है और बेसबॉल में मैंने ऑल इंडिया खेला है। ड्रॉप बॉल में मैं नेशनल ऑफिशियल हूँ और डॉज बॉल में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता था जाकर। और साथ में शॉर्ट बॉल और ड्रॉप बॉल में मैं एक तरीके से ऑफिशियल हूँ नेशनल लेवल पे। जानते दुनिया में सब में ज़्यादा अगर युवा कहीं है तो वो भारत देश में है। और आज हम देखें तो हमारे यहाँ मैंने भी ग्रामीण मीडिया के माध्यम से एक सर्वे किया और हमने स्पेशली आपको और स्कूल एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को इसीलिए जोड़ रहे हैं कि किराने की दुकान पे कम और दवाइयों की दुकान पे ज़्यादा भीड़ रहती है। यानी लोगों का किराने पे कम खर्चा है और
बीमारियों पर ज़्यादा। और इसका मैं एकमात्र कारण यही मानता हूं कि लोगों में बचपन से लेकर बड़े होते तक अरुचि रहती है खेलों के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति। इसके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि रुचि बढ़े? सर मैं इसके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप टाइम टेबल को ये सुधार लें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप 9-10 बजे उठते हो और फिर बोलते हो कि हमारे को तबीयत ये हो रहे ख़राब हो रहे। तो आप इस टाइम टेबल को सुबह उठिए और सुबह उठने के साथ में आप फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप डेली 2 घंटा भी अपने बॉडी पे या देते हैं, शरीर पे आप एक्सरसाइज या वार्म अप करते हैं तो अरे सर, शासन स्तर से भी जो स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह। और करंट में एक बात बोलना चाहता हूँ, कुमकुम डहारे नाम के एक मुल्तई की गर्ल से मेरी स्टूडेंट है और मैं उसको ट्रेन करता हूँ। अभी उसने करंट में विशाखापत्तनम में जाकर कांस्य पदक जीता है और उसका फरवरी मतलब अब करंट में उसका स्कॉलरशिप आने वाली है और जो स्कॉलरशिप की रकम है वो 50,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ओपन के थ्रू इतने स्कॉलरशिप आ सकते हैं तो अपने आप को कोई बच्चा जो फाइनेंशियल रूप से वीक है या कोई पेरेंट्स फाइनेंशियल रूप से वीक है तो अपने आप को अच्छा मजबूत बनकर इसको, यानी सरकार भी स्पोर्ट्समैनों के लिए विशेष रूप से प्रावधान करती है। यस सर, स्पोर्ट्स में उसका मेडल है तो बच्चा फ्री में भी एजुकेशन ले सकता है और उसके बाद जॉब भी काफ़ी लगती है। यस सर, और जॉब की सर आप मैं बता सकता हूँ कि अगर एक बच्चा LNIP कॉलेज में पढ़ता तो उसकी कम से कम मिनिमम पैकेज होगा तो 15 से 20 लाख होंगे सर उसकी साल की पैकेज। अच्छा सर, ये तो हो गया बच्चों के लिए। आम आदमी को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। यस सर। तो यानी उसने सुबह टहलना चाहिए या थोड़ी बहुत भी, जितनी आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि सर ज़रूरी है। अगर मैं ज़्यादा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेरी, और मैं जिस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, शायद मतलब मैंने लगभग 12-13 साल की उम्र में अपनी मम्मी को खो दिया, फिर चाची को खो दिया। मैंने बहुत मेरा स्ट्रगल इतना बेकार था कि मैं घर से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और मैं पढ़ाई में 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्कूल टॉपर रहा हूँ। मैं पढ़ाई में रहने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस फील्ड में आ पाऊँगा, लेकिन 2 लोगों, पंकज सर और लोकेश सर की मदद से मैंने जब देखा कि ये इस तरीके के लेवल प्लेयर तैयार करते हैं, जो बच्चे एक तरीके से ऐसे रहते हैं, जो भोपाल में आप जाएंगे तो आपको उस ग्राउंड पर ऐसे बच्चे रहेंगे जिनकी घर नहीं चलती, लेकिन उस स्पोर्ट्स के बदौलत उनकी घर चल रही है, उनकी स्कॉलरशिप आ रही है। अगर वो 1-1 लाख 1.5 लाख स्कॉलरशिप उनको मिल रहे हैं साल में स्कॉलरशिप, उनके मदद से वो बच्चे अपने घर को पाल रहे हैं। तो मैंने भी इस तरीके के सोच रखा कि क्यों ना मैं अपना एक नाम करना चाहूँ, क्यों ना अपना एक रुतबा वो करूँ। तो उसके लिए मैंने अपने आप को इस लेवल में स्पोर्ट्स के माध्यम से मैंने धीरे धीरे अपना टारगेट बनाया कि मैं भी स्पोर्ट्स ही बनूंगा, चाहे वो मुझे चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, और इसके लिए मैंने स्पोर्ट्स को चुना। वैसे भी सर, संघर्ष, बिहार का नाम ही संघर्ष है। और आप धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि मेरे को आपने बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। और साथ में मैं अपने छोटे भाई सूर्यकांत, जो कि अभी IIT कर चुके हैं BHU से, और साथ में उन्होंने गेट में उनका रैंक 5 आया था, तो वो अभी IIT खड़गपुर से पास आउट होने के बाद उन्होंने अभी ताइवान यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कर रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में मैं पानसे मैम और प्रदीप सर, जिनके माध्यम से उन्होंने हमको जोड़ के रखा, और साथ में उन्होंने हमको VIP स्कूल में स्पोर्ट टीचर के लिए आमंत्रित किया, और बहुत ही अच्छा लगा कि मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। मुझे एक फैमिली की तरह वो हमेशा ट्रीट करते हैं। और सबसे धन्यवाद मुझे जिन्होंने मुल्तई में लाया, वो करोला स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, साथ में लायंस कॉलेज के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह राठौर सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहली बार मुझे अपने स्कूल में स्पोर्ट टीचर के लिए बुलाया। उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बार आपको भी ग्रामीण मीडिया और राजेंद्र सर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और नहीं सर, आप में काबिलियत है, और हम हर काबिल व्यक्ति के, और आप मुल्ताई के लोग आपके ऋणी हैं। आप हमारे यहाँ के बच्चों को, यानी शहरों की नौकरी छोड़कर आप मुल्ताई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर सेवाएं दे रहे हैं, तो ये हम और हमारे यहाँ के बच्चे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।